स्वागत है आप सभी का। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक लिवर और लिवर के बारे में जानने वाले हैं। लिवर हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो चलिए समझते हैं। लिवर को हम क्या कहते हैं? तो लिवर को हम जिगर भी कहते हैं, ठीक है? लिवर को ही हम जिगर कहते हैं, लिवर को ही हम कलेजा कहते हैं, ठीक है? और लिवर को हिंदी में सबसे शुद्ध रूप कहते हैं यकृत, ठीक है? यकृत कहा जाता है। ये सारे के सारे लिवर के ही नाम हैं, ठीक है? तो चलिए हम बताना चाहते हैं लिवर के बारे में कुछ। हमारा जो शरीर है उसमें लिवर एक बहुत बड़ा योगदान निभाने वाला अंग है। तो लिवर जो है ना, लिवर की वजन की बात कर दें हम, इसका वजन की बात, तो जब इसकी वजन की बात करते हैं तो लिवर का वजन जो होता है ना आपका, ये होता है 1.5 केजी तक होता है। लिवर का वजन 1.5 केजी होता है, ठीक है? हमारे शरीर में लिवर का वजन होता है 1.5 केजी तक। लिवर के बारे में और जानते हैं, चलते हैं। लीवर जो होता है ना, लीवर बॉडी का एकमात्र ऐसा अंग है जो स्वतः ठीक हो जाता है, स्वतः ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? हो जाता है, तो समझिएगा बात। यानी कि किसी प्रकार को अगर दिक्कत होता है लीवर को, इसमें इतनी क्षमता होती है कि अपने आप ठीक हो जा सकती है। लीवर की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है? लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी? लीवर। हम लीवर के बारे में जितना हो सकता है आपको अधिक से अधिक ज्ञान देने की बात करते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भोजन लेते हैं तो भोजन को लेते हैं ग्लूकोज के रूप में। जो भोजन लेते हैं वो भोजन लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, ठीक है? ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज, ठीक है? लेकिन हमारा लीवर क्या करता है कि भविष्य में पता नहीं कब खाना खाए नहीं खाए तो काम पड़ जाता है, इसलिए इसको जमा कर लेता है ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजेन के रूप में लीवर ग्लूकोज को जमा कर लेता है। लीवर का एक और खासियत होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? हाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ये फैट में बदल देता है और फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदलने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल में बदलने का काम करता है, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल में। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कहते हैं कि लीवर में फैट जमा हो चुका है या फैटी लीवर की चर्चा होती है, तो कैसे होती है, जरा बात समझिएगा। जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होते होते क्या होती है कि हमारे लीवर में फैट बन जाता है। फैट, फैट का मतलब होता है वसा, ठीक है? वसा होता है, और फैट माने मोटा भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है, वास्तविक में वो मोटा ही होता है। इसलिए फैट का मतलब मोटा भी होता है और फैट का मतलब वसा भी होता है। तो अगर आदमी के पास कार्बोहाइड्रेट है तो समझिए कि पतला सा कार है, पतला सा कार है। लेकिन जैसे ही फैट बन जाता है तो समझिए कि जेसीबी मशीन, जो मुकड़वा होता है ना, मुकड़वा मशीन हो जाता है, जेसीबी बन जाता है पूरा। तो जेसीबी बड़ा खाता, जैसे मोटा आदमी नहीं, देखो इसी से चलता है, इसे 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 इसे, तो जेसीबी मशीन हो जाता है, ठीक है? लेकिन कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होती है ना कि हृदय घात की जो समस्या होती है ना उत्पन्न हो जाती है, माने हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हालांकि सब केस में गलत नहीं साबित होता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जब बात करते छोटा बच्चा की बात करते हैं, तो छोटा बच्चा जब माँ का पेट में होता है तो क्या होता है, वहाँ ब्लड बनने के लिए क्या होता है ना कि ब्लड बनने के लिए चाहिए आपको बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कब होगा? जब हड्डी विकसित होगी तब होगी अस्थि मज्जा। लेकिन यहाँ छोटा बच्चा जब होता है ना भ्रूण अवस्था में, तो उसमें हड्डी नहीं होता है। तो लीवर में एक स्थान होता है जिसका नाम है मेसोडर्म, ठीक है? मेसोडर्म, मेसोडर्म स्थान होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेसोडर्म में जो छोटा बच्चा होता है, बच्चा, बच्चा में खून का निर्माण होता है, खून का निर्माण होता है, ठीक है? खून का निर्माण होता है कौन सा बच्चा में? जो भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है ना, उस बच्चा में खून का निर्माण होता है। कौन सी जगह पे? लीवर के मेसोडर्म में, ठीक है? लीवर के मेसोडर्म में। तो लीवर में ही एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं कूफर सेल, ठीक है?
कूफर सेल, कूफर सेल, सेल माने कोशिका होता है, यानी कि कूफर कोशिका, ठीक है, ये लीवर में पाई जाती है। कूफर कोशिका क्या बताता है, यदि कोई इंसान जहर खा लिया, क्या खा लिया, जहर, मान लीजिए कोई इंसान जहर खा लेता है, तो जहर खाने के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है ना, जहर खाने के बाद, जहर खाने के बाद मृत्यु हो जाती है, क्या होती है, मृत्यु हो जाती है इंसान को। तो कैसे पता चलता है, तो लीवर का कुफर सेल क्या होता है ना, कि डेड हो जाता है, मर जाता है, तो इससे पता चलता है कि इंसान जहर खाया था किसी प्रकार के। लेकिन लीवर के पास इतना क्षमता होता है कि जितना भी टॉक्सिन पदार्थ आता है, टॉक्सिन का अर्थ होता है जहर, जितना भी जहर आता है ना, तो लीवर क्या करता है, जहर को भक्षण करता है, भक्षण करता है उन्हें खाता है, ठीक है, खाता है। लीवर है जो जहर को खाता भी है। हमारे बॉडी में जितने भी जहर बनते हैं ना, जितने भी ना, सब के सब कौन खा जाता है, तो लीवर ही खा जाता है, और उसको खा के हमको बचा लेता है, अपने बेचारा तकलीफ में हो जाता है। लीवर ऐसा अंग है, ठीक है। अब इसमें दो चीज को और चर्चा करते हैं, एक का नाम है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और एक का नाम है विलीवर्डिन, विलीवर्डिन। बात समझिएगा, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है, बिलीरुबिन और विलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन क्या करता है ना भाई, कि बिलीरुबिन का काम है लैट्रिन को रंग को पीला करना, ठीक है, लैट्रिन को पीला करना, ठीक है, ये बिलीरुबिन का काम है, ठीक है। बिलीवर्डिन का काम क्या है, पीत का रंग जो होता है ना हरा, उसी पर डिपेंड करता है। अभी कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा, बिलीरुबिन की मात्रा क्या होती है ना, बहुत अधिक हो जाती है, बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाती है, हमारे बॉडी के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इस स्थिति में एक रोग पकड़ लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं पीलिया रोग, ठीक है, पीलिया रोग, पीलिया रोग, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्ड्रिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्ड्रिस। तो बिलीरुबिन की अधिकता के कारण हो जाता है पीलिया रोग, क्योंकि इसका कार्य क्या था, तो लैट्रिन को पीला करना, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स को पीला करना शुरू कर देता है। और पीलिया रोग का यही लक्षण होता है कि आपका आंख हो जाता है, आपका शरीर हो जाता है पूरा पीला पड़ने लगता है। पीलिया रोग खतरनाक भी होता है, ठीक है, बहुत जानलेवा हो सकता है ये पीलिया रोग, ठीक है। बिली वर्डिन का काम बताएं, पीत का रंग का क्या करना है, पीला करना है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन का भी निर्माण होता है, बहुत सारे प्रोटीन का भी निर्माण होता है। जैसे देखिए क्या होता है, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आ जाएगा आपका फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन फाइब्रिनोजेन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन, इन सारी चीजों का निर्माण कौन करता है, तो करता है लीवर, ठीक है। बॉडी में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है, तो रक्त जो होता है मेरे बॉडी के अंदर, रक्त, ठीक है ना, रक्त, रक्त में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये दोनों थक्का बनाने का काम करता है। थक्का मतलब समझते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जमाने का काम करता है। और हिपेरिन क्या करता है, किसके विपरीत कार्य करता है, थक्का को नहीं जमने देता है, ठीक है। तो जहां भी आपका हाथ कटता है, तो आप देखते होंगे क्या करते होंगे, जब हाथ कटता है तो वहां आप चर्चा किए होंगे, देखे होंगे हाथ कटने पर क्या होता है ना, कि बाहर एक खून का थक्का जम जाता है, तो इस तरह देखिएगा चिपड़ी की तरह छूटता है, वो छूटता है ना, तो थक्का जम जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, मान लो कि दोनों भाई भाई है, तो ये बड़का भाई छोटका भाई कहता है कि ये भैया का हो, तो देखो ना फलना बाबू के हाथ कट गए, इसे का कहता हूँ, तो चल चल चल, दोनों भाई दौड़ दौड़ जाता है, और हाथों पर जाकर खड़ा हो जाता है, तो खून होता है बंद। लेकिन हिपेरिन है ना, इस दोनों से अलग है। हिपेरिन क्या करता है कि जमने ही नहीं देता है, वो ये दोनों जमाता ही, जमने ही नहीं देता है। अगर ये भी जमाने का काम करे, तो हमारे बॉडी में खून अंदर ही जम जाएगा, और हम टे बोल देंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये जमने नहीं देता है, और ये दोनों बहने नहीं देता है, ठीक है। ये जमने नहीं देता है, ये जमने नहीं देता, ये दोनों बहने नहीं देता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन दोनों का। हम चर्चा करेंगे ब्लड में, जब इसका बात पढ़ाएंगे तो ब्लड में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा, अब कुछ बात को और समझिए,
इस बात को समझ गए। अब रक्त की थक्का की बात है तो रक्त के थक्का जो बनता है ना, उसमें बहुत सारे लोग सहायक होते हैं। जैसे विटामिन की बात करते हैं, विटामिन की, तो इसमें विटामिन के सहायक हो जाता है। तत्व की बात करते हैं तो रक्त को थक्का बनाने में तत्व कैल्शियम सहायक हो जाता है, ठीक है। और प्लेटलेट सहायक हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रक्त को थक्का जमाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। लीवर में बहुत सारे विटामिन भी संचित होते हैं। तो देखिए लीवर में विटामिन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। विटामिन जो लीवर में संचित होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या समझना है ना कि जो लीवर में है ना, वो कीड़ा होता है। क्या होता है, कीड़ा, KEDA, ठीक है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में फैट बनता है ना, तो वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील है, घुलनशील है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में बनता है ए। यहाँ क्या बनता है, ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक सामान्य नॉलेज जो आप सभी को जानना चाहिए कि लीवर क्या है, फैटी एसिड क्या है। तो जब आपके बॉडी के अंदर क्या होता है ना, कि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तो यही जाकर फैट बन जाता है। और फैट बनने से क्या होता है, लीवर थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं कि लीवर बढ़ गया है, लीवर का साइज बढ़ चुका है। तो ये ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं होता है। इसको सेवन करने से इसमें क्या करना है आपको ना, कि ऑयली चीज़ को कम खाना है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, ठीक है। और लीवर क्या करता है, वसा बाद में क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। और कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक चीज़ होता है कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और आपको समझ में आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।